जी हाँ, नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी अपडेट आई है। एमएफएमबी को लेकर मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर आप सभी किसान भाइयों के लिए सरकार की तरफ से अपडेट है। आज दोपहर 2 बजे 4 फरवरी को जान लेते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप किसान संबंधित हर खबर जानना चाहते हैं, किसान संबंधित हर योजना की जानकारी जानने के लिए लोचब टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और यदि आप पहले ही कर चुके हैं सब्सक्राइब तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जी हाँ, हरियाणा में मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है 15 फरवरी को बंद हो जाएगी। जी हाँ, आज 4 फरवरी है और कुछ ही दिन आपके पास बचे हुए हैं। यदि आप मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अपनी फसल को मंडियों में बेचना चाहते हैं, अभी गेहूं की फसल लगी हुई है, उसका आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जी हाँ, जो रबी की फसल है उसका आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर है। तो ये पोर्टल आपका 15 फरवरी तक चलने वाला है। आगे तारीख बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, अंतिम तिथि रजिस्ट्रेशन की आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। लेकिन आपको इंतजार नहीं करना है आखिरी तारीख का। 15 फरवरी से पहले पहले आपको मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर देना है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर गिरीश नागपाल ने बताया कि हर एक किसान का मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। किसी किसान ने रबी सीजन में अपनी जमीन किसी कारण से खाली छोड़ दी है तो वह भी पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। प्रत्येक किसान का मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। मंडी में फसल बेचने, फसल खराब होने और क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने और सरकार की अन्य किसान हितैषी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अति आवश्यक है। पंजीकरण के लिए बिना किसानों को फसल का ना तो मुआवजा मिल सकेगा और ना ही उनको मंडी में फसल बेचने की अनुमति दी जाएगी। यदि किसी कारण से जो आपकी रबी की फसलें लगी हुई है वो खराब हो जाती हैं, कोई नुकसान हो जाता है, तो सरकार की तरफ से जो सर्वे किया जाता है उसमें भी सबसे पहले आपका जो पंजीकरण होना चाहिए मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर। ये मेरे फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आपको करना जरूरी है, चाहे आप मंडियों में फसलों को बेचे या ना बेचे। यदि आपके पास थोड़ी ज़मीन है और जो भी फसल लगाते हैं वो आप घर में रखते हैं और मंडी में नहीं बेच पाते हैं, आपके पास ज़्यादा फसल नहीं है, फिर भी यदि कोई नुकसान होता है तो मुआवजे के लिए आपको मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन है वो करना जरूरी है। चाहे आप मंडियों में बेचें या ना बेचें, यदि कोई नुकसान होगा तो सबसे पहले मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर आपकी जो डिटेल है वो उठाई जाएंगी, उसी के माध्यम से सर्वे होगा और वहीं के माध्यम से ही आपको मुआवजा मिलने वाला है। तो अपना मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से या सीएससी सेंटर पर जाकर भी आप जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर। आज 4 फरवरी है और 15 फरवरी तक आसानी से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आगे तारीख बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी अभी कोई उम्मीद नहीं है, न ही कोई अपडेट आई है, लेकिन आपको इंतज़ार नहीं करना है। आखिरी तारीख का 15 फरवरी या उससे पहले पहले आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो आगे भी आप हरियाणा में किसान संबंधित हर खबर जानना चाहते हैं, किसान संबंधित हर योजना की जानकारी के लिए लोचब टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।